नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है एनबीटी लाइफ चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शरद कुलकर्णी। बहुत सारे लोग मेरे क्लिनिक को आते हैं और पूछते हैं कि बालों का जो सेहत है इसको कैसे हम बरकरार रखें, कैसे इसको अच्छा बनाएं, और हेयर थिनिंग या हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को कैसे हम टैकल करें। तो इन सारे चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेयर फॉल, एक्सेसिव हेयर फॉल। सोच लीजिए कि 40 से 50 हेयर स्ट्रैंड्स अगर दिन में गिर रहे हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसके बारे में आप चिंता करना छोड़ दीजिए। अगर 100 से ज़्यादा बाल आपके गिर रहे हैं, सर के बाल 100 से ज़्यादा अगर झड़ रहे हैं दिन में, तो ये थोड़ा अलार्मिंग साइन है। तो इसके वजह क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द कॉजेस, मतलब एक एक्सेसिव हेयरफॉल के लिए क्या कॉज हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला आता है नंबर 1 एजिंग। तो नॉर्मली जब हम 35-38 क्रॉस कर लेते हैं तो बालों का जो है झड़ना बहुत नॉर्मल हो जाता है, वो ज़्यादा बाल झड़ने को शुरू हो जाते हैं। दूसरा है हेरिडिटी। अगर पेरेंट्स को था या ब्रदर सिस्टर को कोई भी ऐसा बालों का प्रॉब्लम रहता है तो हमको भी वो आ सकता है। नेक्स्ट आता है बहुत सारे केमिकल्स जो हम हेयर के ऊपर यूज़ करते हैं, चाहे वो स्प्रेज हो, डाइज हो, या कलर्स हो, या शैम्पूइंग, ओवर शैम्पूइंग हो। ये सारी चीज़ भी बालों का जो है हेल्थ जो है उसको ख़राब कर सकते हैं। नेक्स्ट कारण जो है वो है बहुत सारे ड्रग्स या थेरेपीज, जैसे कीमोथेरेपी हो जाए या बहुत सारे मेडिसिन हो जाए, उससे भी बाल बहुत झड़ सकते हैं। फिफ्थ कॉज है फ्रिक्शन, जहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते रहते हैं कि बालों को जब वो कंघी करते रहते हैं, कोम करते रहते हैं, तो बहुत ज़ोर से करते हैं या खींचते हैं बालों को, तब जो बाल गिरते हैं वो वापस भी नहीं आ सकते कभी कभार। तो उसके लिए आपको सावधान रहना पड़ सकता है। तो ये सारे चीज़ जो है ये कारण है। इसके अलावा एक सिस्टमिक डिसीजेस होते हैं जहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एलोपेशिया एरियाटा है या एलोपेशिया टोटलिस है, वहाँ पे भी बालों का झड़ना बहुत नॉर्मल है। फाइनली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जहाँ पे विटामिन डी कम है, विटामिन B12 कम है, जिंक कम है, आयरन कम है, इस दौरान भी बालों का झड़ना जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमने तो अभी कॉज समझ लिया है, तो इसको हम कैसे निवारण करें, इसको कैसे हम टैकल करें। तो यहाँ पे 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बालों के लिए जो आप लगाते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, दूसरा है अच्छा सा डाइट जो न्यूट्रिशनली अच्छा हो, और तीसरा है एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के बारे में, जहाँ पे हम क्या क्या लगाएं बालों। तो सबसे पहले मैं हर वीडियो में बोलते रहता हूँ कि एग जो आता है, अंडा, रॉ एग जो रहता है, उसको बालों के हिसाब से, अगर आप मतलब बाल बहुत ज़्यादा हैं तो 2 अंडे का जो है वाइट, अंदर का रॉ वाइट, अगर बाल कम है तो 1 काफ़ी है। उसके साथ 1 या 2 नींबू, कंप्लीट नींबू जो है उसमें निचोड़ के आप उसको पेस्ट बना के, येलो नहीं लेना है, सिर्फ रॉ एग वाइट ही लेना है, उसके साथ लेमन लेना है 1 या 2, उसको अच्छे से पेस्ट बना के उसको बालों में लगा देना है। ये हफ्ते में 1 बार आप कर सकते हैं, हर रोज़ संडे में कर सकते हैं। ये लगा के अगर आधा घंटा या 1 घंटा तक आप छोड़ के बाद में माइल्ड शैम्पू से अगर वॉश करते आएंगे तो ऐसे बहुत सारे दिन करने के बाद देखेंगे कि बालों का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा हो रहा है, बाल झड़ना कम हो रहा है और कंडीशनिंग भी हो रहा है। दूसरा जो है एक्सटर्नल एप्लीकेशन रेमेडी जो है वो आंवला या आंवले का जो पाउडर आता है, आंवले का पाउडर जो है उसको हमें मिक्स करना है लेमन के साथ, नींबू के साथ उसको मिक्स करके पेस्ट बना के उसको हम बालों पे लगा सकते हैं। इससे भी और 1 घंटा छोड़ के बाद में वॉश करेंगे तो भी बालों का जो हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। तीसरा है ऑयलिंग, जो हम रेगुलरली शिरो अभ्यंग बोलते हैं इसको आयुर्वेद में। तो ऑयलिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं तिल तेल या सरसों का तेल। तो ये दोनों तिल तेल या सरसों का तेल मिक्स करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको बालों पे लगा के आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं या 1 घंटा छोड़ के बाद में भी इसको भी वॉश कर सकते हैं। और लास्ट जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर आपको दुकान में कहीं भी मिल जाएगा, जहाँ पे आंवला पाउडर आपको मिल रहा है। सुपर मार्केट में भी आजकल बहुत सारे त्रिफला पाउडर अवेलेबल है, तो आप कोई भी एक गिना चुना यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई जो भी त्रिफला पाउडर बनाता है वो जेन्युइन ही रहता है। तो त्रिफला पाउडर के साथ आप अगेन नींबू जो है उसको निचोड़ के 1 या 2 पेस्ट बना के उसको बालों पे लगा के बाद में 1 घंटे के बाद वॉश करेंगे, तब भी बालों का जो हेल्थ है वो अच्छा हो जाएगा। इसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, वो है डाइट, मतलब खान पान में जो आपको नियंत्रण रखना है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अगर आप अंडा खाते हैं तो रोज़ बॉइल्ड एग जो है 1 या 2 आप खा सकते हैं। हालांकि अगर उससे एलर्जी है या उससे कुछ आपको पेट में तकलीफ हो रहा है तो बिल्कुल मत खाइए, अदरवाइज़ आप अंडा खा सकते हैं, बॉइल्ड एग जो है उसको खा सकते हैं। तो इससे क्या है, बालों के लिए जो पौष्टिकांश चाहिए या जो न्यूट्रिशन चाहिए वो अंडे में आपको मिल जाएंगे। दूसरा चीज़ जो है, हरी सब्जियां खाते रहना चाहिए, जैसे पालक हो, मेथी हो, तो ये अगर आप खाते रहेंगे, ब्रोकोली हो, इसको भी आप खाते रहेंगे तो बालों का जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा होते जाएगा। तीसरा जो है टाइम टाइम पे खाना खाना है।
अगर आप बहुत खाना मिस कर रहे हैं तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने की वजह से आपके बाल ख़राब हो सकते हैं। और इसके बाद आता है एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल जो हम बोलते हैं, उसमें सबसे पहला है सनलाइट। सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है, बालों का एक अच्छा डेवलपमेंट होना है तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में योगा आता है, तो योगा में मैं 2-3 आसना हमेशा बोलते रहता हूँ, जैसे शीर्षासन हो, मतलब आपका सर जो है नीचे करके पाँव ऊपर करना, इसके लिए थोड़ा ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो सर्वांगासन कर सकते हैं आप इसके बदले में, जो शोल्डर स्टैंड बोलते हैं हम। तो ये 2 आसन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बालों के सेहत के लिए। इससे आपका जो चेहरा है उसका भी ग्लो अच्छे से बढ़ जाएगा। तो सर्वांगासन और नहीं तो शीर्षासन, दोनों में से एक आप बिल्कुल कर सकते हैं। और फाइनली जो है स्ट्रेस रिलीविंग के लिए आपको प्राणायाम और ध्यान बहुत ज़रूरी है, ये करते रहना है, वरना बालों का जो सेहत है वो बिगड़ सकता है। और इसके अलावा आप स्वेट आउट, मतलब पसीना आने जैसा जो एक्सरसाइज है, चाहे वो जॉगिंग हो या रनिंग हो या थोड़ा बहुत वेट लिफ्टिंग हो, उसको भी आप कर सकते हैं। सावधानी एक चीज़ पे रखना चाहिए कि वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा वेट लगा के मत किया कीजिए, इससे आपके बाल बहुत जल्दी झड़ सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड टू टेस्टोस्टेरोन है। अगर बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा वेट्स जो हैं उठा रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इससे भी बाल बहुत जल्दी झड़ सकते हैं। तो लिमिटेड वेट लिफ्टिंग ही करना मैं ऑलवेज एडवाइस करता हूँ। तो ये था एपिसोड आपको हेयर हेल्थ या हेयर फॉल के बारे में। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगने पे आप NBT लाइफ का जो उसमें जो वीडियोज़ आते हैं उसको लाइक किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए, और NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले हफ्ते में फिर से मैं एक वीडियो लेके आपके सामने आऊँगा, एक हेल्थ टिप लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्ते।